हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अनुराग जो हैं वो चाहते हैं इस घर से जाना, लेकिन वो भी अपनी टर्म एंड कंडीशन पे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं वो इस घर में। और कल की एपिसोड आज की एपिसोड भी उसी के अराउंड जो है वो हमें घूमती हुई जो है वो दिखाई देती है। तो करते हैं रिव्यू शुरू, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करें। तो जैसा कि कल हमने देखा कि कल के दिन भी वीकेंड के वार के बाद भी मुसलसल अनुराग जो हैं यूके से राइडर जो हैं वो मुसलसल जो है फ़ाइट के मूड में थे। वार्निंग भी मिली, उन्होंने तोड़ फोड़ भी की और एक्चुअली में ये उनकी फ्रस्ट्रेशन थी जो उनकी बाहर आ रही थी। तो आज भी उसी चीज़ का ही वो कंटिन्यूटी थी कि वो सभी के साथ कभी अंकिता के साथ, कभी विकी के साथ, कभी ईशा के साथ बैठ के इसी को लेके बात करते हुए नज़र आए थे कि उनकी जो बाहर सेना है, बाबू भैया की जो बाहर सेना है, उनके बारे में बात की जाती है जो उनके अच्छा नहीं लगता। तो इसी दौरान में जो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आता है वो भी कि कुछ सलमान खान ने वीकेंड के वार पे जो हर दफ़ा बोलते हैं उस उन चीज़ों को भी लेके इन्होंने बात की, जिस पे नील ने इन्हें रोकने की भी कोशिश की कि आप इस तरह से नहीं बोल, लेकिन उन्होंने जो है ना वो रखा। तो जो भी इस सारे सिनेरियो में पिछले 2 एपिसोड्स में जो अनुराग को देख रहे हैं, या तो जो है एक चीज़ समझ आती है कि वो जानबूझ के ये सारी चीज़ें इस तरह से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर बात तो होती है, चाहे उनको वो डिग्रेड करने के लिए या किसी भी रंग से बात होती है और उनको लगता है कि इस तरह से मैं विक्टिमाइज़ दिखाई देता हूँ। जिस तरह से जैसे कि ओटीटी रिसेंटली जो ख़त्म हुआ था उसकी बहुत बात होती है, यूट्यूबर्स वर्सेस बाकी के जो घर वाले। तो मुझे लगता है कि अनुराग जो है वो कहीं न कहीं उसी माइंडसेट के साथ अंदर आए थे। लेकिन अगर ऑनेस्टली एनालिसिस किया जाए तो इनकी गेम किसी भी तरह से उस लेवल की जो है वो नहीं है। अभी तक ये इस घर में अपने दोस्त नहीं बना सके, ये बाहर से भी जिनके साथ कमिटमेंट करके आए थे, ये उनके साथ भी नहीं चल सके, ये एक दिन किसी के साथ होते हैं और इनको खुद समझ नहीं लग रही। ये बहुत ज़्यादा, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं कि इन्होंने कहाँ खड़े होना है, किसके साथ खड़े होना है और इनका स्टैंड क्या है। और बाकी रही सही कसर जो है वीकेंड के वार पे जो है, अगर डाँटा जाता है या मज़ाक किया जाता है, तो ये उसको जो है वो ले नहीं पा रहे। इनको जो है ना वो चीज़ें, और ये उसी फ़ौरी तौर पे जो है उसका रिएक्शन देना और उसके बाद एक गलती के बाद अपने आप को जायज़ा लेने के बाद बेहतर करने के, नहीं ये मज़ीद गलतियाँ जो है, गलती पे गलती जो इन्हीं के लिए जो है वो मुश्किल बनेंगी। जो कि इस एपिसोड में भी हमें दिखाई दिया। इनको ये बात कुछ करते हैं, उसके बाद फिर वो जैसा कि अपनी बात से पलट जाते हैं। तो ये किस माइंडसेट के साथ आए थे वो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वो कर नहीं पा रहे। किसी के साथ इनकी फ्रेंडशिप, इनका स्टैंड कोई नहीं है। अब सबसे मज़े की बात ये है कि जिनके साथ इतनी इनकी लड़ाई हुई, इन्होंने अपनी इतनी फ्रस्ट्रेशन निकाली तहलका और सनी उनके साथ, तो वो माँ और बीवी और बेटी की कस्में खिलाएँ, फिर वो पर्सनल पे चले गए, सारा कुछ हुआ, इतनी लड़ाई हुई। उसी के बाद इन्होंने जी कि मैं ये शो छोड़ना चाहता हूँ, मेरी वजह से किसी के, मेरी जो सेना है या जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं उनकी बात होती है। तो उनकी वजह से लड़ाई हुई, उनकी वजह से ये फ्रस्ट्रेट हुए और बाद में इस एपिसोड के एंड पे ये उन्हीं के साथ जाके बैठे हुए दिखाई दे रहे थे कि मैं जी यहाँ रहना नहीं चाहता। मतलब ये खुद अपने स्टैंड को लेके इस कदर कंफ्यूज हैं कि इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। 2 दिन जिनके साथ इतनी लड़ाई चली है, इतना बात को घसीटा, बाद में आप उन्हीं के पास जाके अपने दुखड़े रो रहे हो। तो ये आप अपने साथ-साथ अपने जो फॉलोअर्स हैं या जो लोग आपको पसंद करते हैं, आप उनको भी कन्फ्यूज़ कर रहे हो। घर के सब लोग आपको, जब आप कहते हैं मैं शो छोड़ना चाहता हूँ, हर बंदा आपको समझाने की कोशिश करता है। विकी है, अंकिता है, वो मना करते हैं इस चीज़ के लिए। ईशा, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से इस चीज़ को इनको कन्वे करने की कोशिश की कि वीकेंड के वार पे जो भी सबको कहा जाता है वो फीडबैक है। अच्छा है, बुरा है, वो एक तरह से हिंट मिलता है कि हम कहाँ जो है ट्रैक से हट रहे हैं, गलत जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। तो मुझे
एक वो लड़की जो है वो इस चीज़ को समझ सकती है, लेकिन ये या तो मतलब ये मुझे लग रहा है कि इंटेंशनली ये कर रहे हैं, क्योंकि बात तो हो रही है, चाहे इन पे मीम्स बन रहे हैं, इन पे रील्स बन रही हैं, और जितना इनको जो है वो विक्टिमाइज दिखा रहा है तो लोग उस चीज़ की सिंपैथी भी करते हैं, वो जो कहते हैं ना रिवर्स साइकोलॉजी। तो वो बात तो इनके बारे में हो रही है बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर, चाहे अच्छी सेंस में या बुरी सेंस में, लेकिन बात हो रही है। तो या तो ये बाकायदा उस सेंस में कर रहे हैं, लेकिन अगर ये ओटीटी की बात करते हैं तो उस हवाले से अगर बात करें तो सॉरी, लेकिन आप उस लेवल के प्लेयर नहीं हैं ना, अभी तक के 1 महीने में जो है आपकी उस तरह की कोई गेम, आपका कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड जो है वो नज़र आया है। तो ये आप खुद बहुत कन्फ्यूज़ हैं और उसके साथ-साथ अपनी ऑडियंस को भी जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी बातों में जो है वो खुद ही फँसते जा रहे हैं। तो ये घर के सभी अफ़राद के पास बारी-बारी जाके बात करते हुए नज़र आते हैं, मैं जाना चाहता हूँ, सभी उनको कंसोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसी दौरान में ये सिलसिला चल रहा है, तो वही जो बिग बॉस ने जी कल अर्ज़ियाँ ली थी, एप्लीकेशंस ली थी, कौन किस मकान में तबादला चाहता है, कहाँ से निकलना चाहता है, तो उसी सूरत हाल में वो बिग बॉस जो है वो डिसीजन लेते हैं, तो वो रिपोर्ट कार्ड और सभी के मकान में वो जो है लिखा हुआ आ जाता है कि कौन किस मकान में रहेगा। उसके बाद बाकी तो किसी और को कोई जो है वो दिक्कत जो है नहीं हुई, लेकिन विकी और अंकिता को जो है वो अलग, अंकिता दिल वाले ही मकान में रुकती हैं, लेकिन विकी को जो है वो दिमाग वाला जो कमरा है उसमें भेज दिया जाता है। सबकी रैंकिंग देते हैं, उस पे कमेंट्स दिए जाते हैं, तकरीबन सबको ही जो है वो 50-50 आउट ऑफ 100 जो है मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से करके सभी लोग इस पे कोई ना कोई राय देते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन विकी का अपनी वाइफ़ के साथ, इनफैक्ट अब उनकी अंकिता का उनके साथ जो है वो अच्छा ख़ासा जो है झगड़ा हुआ, तो वो कल हमेशा विकी जो है ना झगड़े में इरिटेटिंग और रूड जो है वो दिखाई देते हैं, लेकिन कल के एपिसोड में अंकिता जो है वो थोड़ी जो गलत लैंग्वेज थी वो यूज़ करती हुई, बहुत गलत तरीके से बिहेव करती हुई जो है ना वो नज़र आई हैं। भई एक घर में हैं आप लोग, एक ही घर में रह रहे हैं, और आप भी जानती हैं कि विकी के साथ की वजह से आपकी गेम भी ख़राब हो रही है, आपको मुसलसल वीकेंड के वार पे फ़ीडबैक मिलता है। आपके हस्बैंड को भी लगता है कि आपकी वजह से उनको डाँट पड़ रही है, वो खुल के नहीं खेल सकते, तो ठीक है कुछ देर के लिए, और आप गेम खेलने आए हैं, तो वो बहुत ओवर द टॉप उनका जो है ना अंकिता का रिएक्शन लगा, कभी किसी जगह पे रो रही हैं, कभी किसी जगह पे रो रही हैं, और ज़्यादा गुस्सा उन्हें इस चीज़ पे आ रहा है कि विकी जो हैं वो जितना उस चीज़ को लेके अपसेट है, तो उन पे कोई असर ही नहीं है। अब विकी उनको समझाने की कोशिश, लेकिन विकी खुश तो बहुत नज़र आ रहे थे। अब वो जितना मर्ज़ी अपनी बीवी के सामने इस बात को करने की कोशिश करे, लेकिन खुश तो वो वाक़ई बहुत थे कि ये बिग बॉस का डिसीजन है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मेरी तो उधर किसी लोगों से नहीं बनती, लेकिन खुश तो वो वाक़ई बहुत थे। खुशी-खुशी अपना सामान जो समेट रहे थे, और उतना ही जो है अंकिता जो है वो इरिटेट हो रही थी, तो इरिटेट हो रही थी, ठीक है, बुरा लग रहा था, वो भी जस्टिफाई है, लेकिन जितना वो रिएक्ट कर रही थी, जिस तरीके से वो मैं लात मारूँगी, मैं ये करूँगी, इस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर रही थी, फिर बाद में उनको जाके हग भी करती हैं, फिर थोड़ी देर बाद लड़ाई करती हैं, तो वो भी कहीं न कहीं थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेट, इस घर में हर कोई किसी न किसी पॉइंट पे जो है फ्रस्ट्रेट होता है। अब यही सारा ये बिग बॉस का गेम है कि कौन किस हद तक उसको ले सकता है और उसको हैंडल कर सकता है। तो यही जो है वो अंकिता जो है वो भी उसमें कल उन पे ये बना ही, तो उनका अभी इस तरह का रिएक्शन सामने आया जो कि बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं लगा। बिग बॉस ने रिपोर्ट कर दे दिया, मकानों के तबादले हो गए। सभी लोग खुश थे, खुश नहीं थे, लेकिन किसी न किसी ने जो है वो उस बारे में बात की, लेकिन मुनव्वर को और मनारा को दिल वाले कमरे में जो है वो भेज दिया गया। अभिषेक, समर्थ और ईशा भी उधर थे, वो तीनों एक ही मकान में इकट्ठे हो गए, और साथ अंकिता। तो अब अभी तक मुनव्वर ने जो होता है ना कि वो दिमाग में प्लानिंग करते हैं या सारा वो सोचते हैं, तो वो उन्होंने अभी तक जो है ना कोई रिएक्शन इस चीज़ को लेके वो नहीं दिखाई दिया उनकी तरफ से।
बाकी कल के एपिसोड में मनारा एज़ यूजुअल जो हैं वो फिर मतलब ये कब अपने दोस्तों के ख़िलाफ़ जो है वो बात करना छोड़ेंगी, ये फिर मुनव्वर की इनको इनसिक्योरिटीज़ हैं जो इनके लेके ये बात करती हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, तो वो चीज़ जो है ना अच्छी नहीं लगती और यही वजह है कि अभी तक इस सीज़न में अच्छी बॉन्ड्स जो हैं वो नहीं बन पा रही। जो एक पहले ग्रुप्स या हम 2-3 फ्रेंड्स की वो एक नज़र आती थी ना, मंडली कह लो, ग्रुप्स कह लो, वो अभी तक 1 माह गुज़रने के बाद भी जो है वो कहीं भी वो क्लैरिटी नहीं है, कहीं भी नहीं नज़र आ रही। सिर्फ़ वो रिंकू और जिग्ना जो हैं उनकी अच्छी जो बॉन्ड है वो नज़र आ रही है, लेकिन चूँकि वो घर में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो उनका पता नहीं चलता। और उसी तरह से ये सनी और अरुण जो है, उनकी जो है अच्छी वो नज़र आ रही है। मुनव्वर की तरफ से बहुत अच्छी वो मनारा को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, अंकिता के साथ भी, लेकिन मनारा की तरफ से जो है जगह-जगह जाके अपने ही दोस्तों की बिचिंग करती हैं, तो वो कोई इतना अच्छा नहीं लगता और इसी वजह से वो अपनी कोई जो है ना अच्छे रिश्ते या अच्छी दोस्तियाँ वो नहीं बना पाएँगी। अभी तक 1 माह के बाद कोई भी क्लैरिटी इस चीज़ को लेके नहीं है कि किसका किसके साथ ग्रुप है। हाँ, विकी का जितना दिमाग चलता है वो बना सकते थे, लेकिन वहाँ पे भी बिग बॉस ने उनकी गेम ख़राब कर दी किसी हद तक। वो कहते हैं ना, शायद अकेले आते तो उनकी गेम और होती, तो वाइफ़ की वजह से भी जो है वो हाथ बन जाते हैं। तो ये सूरत हाल जो है ना नज़र आ रही है। उसके बाद बार-बार यूके जो राइडर हैं अनुराग, उनको कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है और सारे घरवालों को वो वीडियो जो है वो दिखाई जाती है। वो दिखाया जाता है जो भी बिग बॉस की उनके साथ बातचीत होती है। तो वहाँ पे वो जितना बात को खींच रहे थे वो अपनी ही बातों में उलझते जा रहे थे, बल्कि अपने जो बाहर उनको पसंद करने वाले उनके सब्सक्राइबर्स, उनको भी कहीं न कहीं उन्होंने थोड़ा-सा जो है ना मायूस ही किया होगा कि अगर जब बिग बॉस पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने जो फॉलोअर्स हैं उनकी वजह से नहीं है, तो उन्होंने मतलब वो खुद ही फँसते जा रहे थे अपनी, नहीं मैं अपनी वजह से हूँ। हाँ, उन्होंने मुझे वो कहना क्या चाह रहे हैं कि उनका कोई क्लियर स्टैंड नहीं था कि मुझे मेरी सेना की वजह से जो है वीकेंड के वार पे जो सुनाया जाता है। तो एक तरह से डायरेक्ट जो है ना इन्होंने सलमान खान से जो है ना मुझे लग रहा है थोड़ा-सा पंगा ही लिया है। फिर उस झगड़े को भी लेके कि मैं तो नहीं, उन्होंने बीवी और बेटी की कसम वाली बात जो है शुरू की थी, तो सब घर वाले उस चीज़ को देख रहे थे। और जब उन्होंने एग्ज़िट का पूछा क्लियरली कि आप घर छोड़ के जाना चाहते हैं, आप टर्म्स एंड कंडीशंस जानते हैं, तो वहाँ पे भी वो उस चीज़ को लेके क्लियर थे, वो जाना चाहते भी थे, लेकिन अपनी उस चीज़ पे नहीं कि मुझे बिग बॉस निकाले, मैं नहीं उस खुद से नहीं वॉलंटरी नहीं निकलूँगा। तो उनके स्टैंड जो है ना हर जगह पे ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है। आगे क्या बनता है, क्या उसका जो है वो नज़र आता है, लेकिन इन्होंने अपनी बातों से अपने पसंद करने वालों को भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ जो है वो कर दिया है। कन्फ्यूज़ बहुत से लोग हैं जो इस वक़्त घर में नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो है बिल्कुल अभी तक ना तो इम्प्रेस किया है, लेकिन अपनी गेम से और उल्टा जो है वो कंफ्यूज करते नज़र आ रहे हैं। अंकिता जो हैं वो भी थोड़ी-सी डिप्रेस नज़र आई और इसी डिप्रेशन में अभिषेक के साथ जो है ना हाउस ड्यूटीज़ को लेके उनका जो है थोड़ा-सा झगड़ा हो जाता है और वो उनको मिडल फिंगर दिखा देती हैं। और आप जानते हैं कि अभिषेक किसी की फिर वो सुन के लेते नहीं हैं। वो भी अच्छी खासी इन दोनों के दरमियान फिर बहस हो जाती है, गरमा-गर्मी जो है वो हो जाती है। तो यही रहा इस पूरे एपिसोड का जो है वो समरी आप कह लें, और जो कि बेसिकली एक विकी और अंकिता को लेके सारी एपिसोड चली, या फिर अनुराग को लेके। ऐश्वर्या और नील नील तो एक दो जगह बहुत थोड़ा सा नज़र आया, ऐश्वर्या जो है वो बिल्कुल इसमें दिखाई नहीं दी। खानज़ादी बहुत थोड़ी देर के लिए मतलब वो आई, तो बाकी लोग जो हैं वो बहुत कम दिखाई दिए, जिग्ना और ये सब लोग जो हैं बहुत कम दिखाई दिए। अनुराग को लेके ही चलती रही। अब क्या, अब आगे डिसीजन बिग बॉस लेते हैं, अनुराग जो है कंटिन्यू करते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। कैसी लगी आपको ये एपिसोड, आप अपनी कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।